हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए थे और अब उससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझना चाहेंगे। देखिएगा, टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी। फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक नज़र फिर से देखें। पहला है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, यानी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। किस पॉइंट पर? x टेंड्स टू a, यानी a पॉइंट। सेकेंड है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, यानी कोई भी पॉइंट है, ए पॉइंट है जिस पर आपको फंक्शन देखना है कंटिन्यूज है या नहीं, तो उसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर युगल आ जाएं तो वो फंक्शन कंटिन्यूज है। जैसे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू a माइनस सिंबल एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस सिंबल एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। यहाँ पर जो ऊपर माइनस सिंबल लगा है ये शॉर्टर फंक्शन के लिए है, यानी वो वैल्यू हमें लेनी है जो x टेंड्स टू ए है, a से कम वाला फंक्शन हो, और ये ग्रेटर फंक्शन के लिए है, यानी राइट लिमिट के लिए और लेफ्ट लिमिट के लिए। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो ये दो हमने एग्जाम्पल दिए, इसको आप थोड़ा देखें। देखिएगा, पहला है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पर आपको फंक्शन चेक करना है। यहाँ पर सिंगल फंक्शन है, वैल्यू भी सिंगल है, तो इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप पहले फॉर्मूले से कर दें। ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पर देखें, देखिएगा ये डबल फंक्शन है, यहाँ पर x की वैल्यू भी दो जगह दी है, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जो वैल्यू जिस पर आपको निकालना है दो जगह दी हो, उनके अलग अलग डिफरेंट फंक्शन भी हो, तो आप ये सेकंड फॉर्मूला लगाएं, लेफ्ट और राइट लिमिट वाला। ठीक। अब कुछ नोट पॉइंट दिखाना चाहेंगे आपको। पहला पॉइंट है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल लाइन। जैसे कि ये आपका पोलिनोमियल है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए वो कंटिन्यूस ही होता है। जैसे कि यहाँ ये एग्जांपल है, देखो ये फंक्शन है एट x इक्वल टू 1 पर देखना है, तो आप इसे चाहे चेक करो या ना करो, ये पोलिनोमियल है, ठीक है, रियल वैल्यू है, तो इसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। x इक्वल टू 1 के लिए ही नहीं, प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसी तरह से ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ x इक्वल टू 0 पर देखना है, ये आपका कंटिन्यूस होगा, चाहे 0 1 2 3 कोई सी भी रियल वैल्यू सबके लिए कंटिन्यूस होगा। इसी तरह से ये दो दिए, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 3x⁻0, या आप सिर्फ 3 लिख सकते हो, कांस्टेंट पोलिनोमियल ये भी होता है, तो ये x इक्वल टू 1 पर क्या है, कंटिन्यूस होगा, और भी रियल वैल्यू कोई सी भी हो सबके लिए ये कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर ये हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, अगर कोई पोलिनोमियल दिया हो और रियल वैल्यू के लिए वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे तो चैप्टर बहुत आसान लगेगा और कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। देखो, एवरी रेशनल फंक्शन कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट वेयर इट्स डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फ्रॉम 0। ये एग्जांपल से आप समझें, जैसे कि ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, रेशनल नंबर है ये, तो यहाँ पर आप देखें कि ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू ना हो जो कि 0 है। यहाँ पर x इक्वल टू 5 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 पर ये कंटिन्यूज नहीं होगा, डिसकंटिन्यूज होगा, और 5 को छोड़कर बाकी की x की कोई भी वैल्यू हो सबके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूज होगा। जैसे ये लिखा है कंटिन्यू एट x बिलोंग्स टू r, ये -5 लिखा है, यानी प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूज होगा लेकिन 5 को छोड़कर। ठीक, क्योंकि 5 रखने पर ये
डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे एक और एग्जांपल आप देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अगर यहाँ पर हम -5 रख देते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, तो -5 पर ये कंटिन्यूज नहीं होगा, -5 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यू। और -5 के अलावा बाकी के जितने भी रियल नंबर हैं सब पर वो कंटिन्यूज होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस, यानी -5 को छोड़कर बाकी के सभी रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूज होगा। तो इस तरह से अगर हो जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिए हो, तो आप देखें कि नीचे जिस वैल्यू पर जीरो हो जाता है उस पर डिसकंटिन्यूज होगा और बाकी के सब पर कंटिन्यूज होगा। अब क्वेश्चन करा, ये क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 5.1 का। एफ एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू है 3 इफ एक्स 0 से युगल और बड़ा है और 1 के युगल और छोटा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम पहले ये देखें, देखिएगा एक्स की वैल्यू आपके पास 0 भी है, एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू 10, ये वैल्यू है आपके पास, ठीक। तो इन्हीं पॉइंट के लिए हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 के लिए अगर हम देखना चाहेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए, तो x इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। और x इक्वल टू 10 के लिए ये है 5। तो पहले हम ऐसे ही देखते हैं, देखो एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ आपका फंक्शन कितना है, x इक्वल टू 0 पर 3 है। तो ये हमने अभी आपको बताया था, कोई भी पोलिनोमियल हो, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो किसी भी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूज होता है, तो ये आपका फंक्शन कंटिन्यूज होगा, कंटिन्यूज, ठीक है। ऐसे ही आप देखें एट x इक्वल टू 10 के लिए देख लें, ठीक, 10 के लिए आपका 5 है, फंक्शन 5 है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूज होगा, ठीक है। तो इसको आप निकालो या ना निकालो, डायरेक्ट कंटिन्यूज। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 1 2 जगह दिया है, ऐसे 3 है, तो इनके लिए फाइंड करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। 1 के लिए हम स्टार्ट करते हैं, वही फॉर्मूला जो हमने ट्रिक बताया था। तो स्टार्ट करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस सिंबल और एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ठीक है। अब a की वैल्यू लगा दो, जिस पॉइंट पर निकालना है वही a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू 1 लगा दो, ये नेक्स्ट लाइन बनेगी अपनी। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस सिंबल दे दो एफ एक्स, ऐसे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स और इक्वल टू f1, a की वैल्यू 1, f1 की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा 1 के लिए फंक्शन कितना है, x इक्वल टू 1 यहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन में देखें x इक्वल टू 1 यहाँ यानी 3 है आपका, ठीक है। तो ये 3 लिख लो। तो f1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो x तो है नहीं, जो x की वैल्यू लगाएंगे बस इतना ही रहेगा, यानी सीधा सीधा f, यानी दिया हुआ है आपको f1 की वैल्यू 3। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ें, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये नेगेटिव साइन है, तो लेफ्ट लिमिट के लिए शॉर्टर फंक्शन लेना है। एफ एक्स की वैल्यू हम बोलेंगे जो कि 1 से छोटी वैल्यू के लिए हो। तो देखें आप इधर, यानी x की वैल्यू 1 से छोटी कहाँ जा रही, ये यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 से छोटी है, नोक छोटी की तरफ रहती है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। ऐसे ही यानी प्लस सिंबल है, तो वहाँ x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए लेंगे, तो ये 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आया, 3, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव है, तो फंक्शन में से वो वैल्यू लिखेंगे जो 1 से बड़ी हो, तो 1 से बड़ी अभी आपको दिखाया था 4 था, ठीक है। f1 की वैल्यू 3 है, आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो x इक्वल टू 1 पर कितना है, 3, तो डायरेक्ट आप ये 3 लिख दो।
अब यहाँ थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एक्स की जगह 1 लगाना है तो एक्स तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू 3 रहेगी, ये 4 और ये 3, ये तीनों इक्वल नहीं आए, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो आप कह सकते हो हेंस एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक, अब x इक्वल टू 3 के लिए निकालते हैं। तो अब x इक्वल टू 3 के लिए लेते हैं, फॉर्मूला हमने लिख लिया है। अब यहाँ a की वैल्यू लगा दो, यानी 3 पर हमें देखना है, तो लिमिट x टेंस टू a की जगह 3 लगाएंगे हम, 3 माइनस सिंबल, और fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a की जगह 3 लगा दो, प्लस का सिंबल, और fx इक्वल टू f3। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, अब फंक्शन से हमें वो वैल्यू लिखनी है जो 3 से कम हो। तो जरा देखते हैं, यहाँ पर 3 से कम आपकी वैल्यू ये है, देखो नॉक छोटे की तरफ रहती है, यानी x की वैल्यू 3 से कम है तो यहाँ हमें 4 लिखना है। ऐसी 3 से बड़ा कहाँ है, यहाँ पर आ रहा है, तो वो 5 लिखना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 3 से कम वाला हमारा 4 था, 4 लिख लिया, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ पर 3 से बड़ी वैल्यू क्या है, 5 लिख लिया। ठीक, इक्वल टू f3 की वैल्यू दिया हुआ है 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5, तो वो 5 लिख लिया है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे देखें, यहाँ देखिएगा ये x तो है नहीं, वैल्यू कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, और यहाँ पर कितना है, ये 5 है, और ये भी 5 है। ठीक, तो ये बराबर नहीं आए, तो आप कह सकते हैं x इक्वल टू 3 पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तो आप लिख सकते हो हेंस एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो इस तरह से आपका डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिले x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 15, इस पर थोड़ा ध्यान दें। देखिएगा यहाँ पर x लेस देन 0 फंक्शन कितना है, 2x। ठीक है, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 पर 4x है। तो अब इसको करते हैं, बिल्कुल पहले की तरह करेंगे। देखो एट पहले x लेस देन 0 पर देखें, फंक्शन आपका कितना है, 2x। ये देखो पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा, डायरेक्ट आप लिख दो। इसी तरह से एट x ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पर आप देखें कितना फंक्शन है, 4x। ये भी आपका पोलिनोमियल है, अभी आपको बताया था, ये भी कंटिन्यूस होगा। यानी इट मीन्स x की वैल्यू 0 से छोटी सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। ठीक, अब 0 आपकी 2 जगह दिख रहा है, 1 2 जगह दिख रहा है, अब 0 और 1 पर निकालते हैं। तो पहले एट x इक्वल टू 0 पर निकालते हैं, वही फॉर्मूला। देखो बड़ा आसान है, लिमिट x टेंस टू a माइनस सिंबल दे दो, fx लेफ्ट लिमिट होता है, ये लिमिट x टेंस टू a प्लस सिंबल दे दो, ये राइट लिमिट होता है, फंक्शन आपका f a की वैल्यू लगा दो, कितना लगाएंगे, 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 fx, ऐसे यहाँ पर लिखो लिमिट x टेंस टू 0 और fx, बस करते जाओ, आंसर आपके हाथ में आएगा f0। हमें f0 की वैल्यू देखनी है, कितना है वो अभी आपको बताते हैं, थोड़ा इधर ध्यान दें। देखिएगा 0 पर माइनस है तो फंक्शन की वो वैल्यू लिखेंगे जो 0 से छोटी वाली है, 0 पर प्लस है तो फंक्शन की वो वैल्यू जो 0 से बड़ी है। तो थोड़ा देखें 0 से छोटी कौन सी आ रही है, देखो
x की वैल्यू 0 से छोटी है वहाँ 2x लिख देंगे, ठीक है। यानी 0 पर जो माइनस सिंबल लगा है वहाँ हम 2x लिखेंगे, और 0 से बड़ी यहाँ मिलेगी, ठीक है, ये इक्वल एंड ग्रेटर देन, तो वहाँ 0 लिख देंगे। और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन भी 0 है, तो देखें लिमिट x टेंस टू 0, नेगेटिव साइन है तो 0 से छोटी वैल्यू कहाँ मिली थी, फंक्शन 2x में। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ मिली थी हमें, फंक्शन में कितनी थी, 0 है। और f0 की वैल्यू कितनी है वो भी देख लेते हैं, देखिएगा, यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कितना है, 0, तो यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दो। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो x की जगह 0 लगाना है आपको, ये माइनस है तो माइनस 0 नहीं लगा, 0 सिर्फ, तो 2 इंटू 0, यहाँ तो 0 है ही है आपका 0, तो ये 0 आया, 0, तीनों इक्वल आए, तो आप कह सकते हो फंक्शन इज, ये कंटिन्यूज होगा क्योंकि तीनों इक्वल आए, कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 0 पर। अब आगे निकालते हैं x इक्वल टू 1 पर, 1 भी दो जगह दिख रहा है आपको, ठीक है, तो अब x इक्वल टू 1 पर निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला ये लिख दिया है, अब एक ही वैल्यू आप लगा दो 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस सिंबल और fx, ऐसे इधर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस सिंबल और fx, ये आपका f1, a की वैल्यू 1। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू लिखनी है, x टेंस टू 1 माइनस, यानी 1 से छोटा वाला, 1 से छोटे वाली वैल्यू का जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो थोड़ा क्वेश्चन की तरफ देखें, देखिएगा यहाँ पर 1 से छोटा, x की वैल्यू 1 से छोटी कहाँ है, ये वाली, देखो नॉक छोटी की तरफ रहती है, तो 1 से छोटी तो 0 और 1 से बड़ी के लिए 4x लिखेंगे, तो आ जाओ। तो 1 से छोटी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1 से छोटी वैल्यू थी 0, ठीक, और 1 से बड़ी वैल्यू 4x था, और f1 की वैल्यू 0 थी। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, ये देखो 1 लगाएंगे x की जगह, 4 इंटू 1, ये 0, इस तरह से आप देखते हैं 0, 4 और 0, ये तीनों इक्वल नहीं आए, तो आप कह सकते हैं f इज, ये डिसकंटिन्यूज होगा, डिसकंटिन्यूज एट x इक्वल टू 1 पर। तो ये डिसकंटिन्यूज पॉइंट मिला, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूज है, यानी बाकी के सारे रियल पॉइंट हैं उन सब पर कंटिन्यूज होगा। तो बच्चों इस तरह से आगे के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेथड कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं,